आप साथियों का, पत्रकार साथियों का इजाज़त है। आप सभी पत्रकार साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। आज हमारी महाराष्ट्र महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, आप देख रहे हैं। साथ में हमारा नारी न्याय सम्मेलन के तहत जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नारी न्याय के तहत महिलाओं का आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, हमारा जो है राजनीतिक न्याय, कानून और संविधान में मिले हक अधिकारों और उनकी भागीदारी को लेकर आज चर्चा हो रही है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल उत्तर प्रदेश से राजस्थान और अब मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात के बाद महाराष्ट्र प्रवेश करेगी, लगभग 11 और 12 मार्च के बीच में। उसी दौरान पूरी संभावना है, चर्चा हो रही है कि श्री राहुल गांधी जी महाराष्ट्र में नारी न्याय महासम्मेलन को संबोधित कर सकते हैं। जैसे ही हमें इसकी कंफर्मेशन आएगी हम आपको सूचित करेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी चिंता मेरी ये रही कि जब मैं पुणे उतरी, मेरी महिला बहनों ने बताया कि 2 बड़ी घटनाएं महाराष्ट्र के इस पुणे की नगरी में हुई हैं, जो पूरे महाराष्ट्र को, हर आदमी को शर्मसार कर रही हैं। पहली घटना, एक नाबालिग बेटी को जिस तरीके से बंदी बनाकर रखा गया, उससे लगातार यौन उत्पीड़न, बलात्कार होते रहे। सरकार के कानों में खबर तक नहीं लगी। क्या कर रहा था पुलिस और प्रशासन कि एक फ्लैट में एक नाबालिग बेटी के साथ इस तरह का जघन्य अपराध होता रहा और पुलिस प्रशासन, सरकार के कानों में खबर तक नहीं पहुंची। बड़ी बात है जो ध्यान खींचती है कि गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी ने मजबूर कर दिया है कर्ज लेने पर। ये जो घटना है ये साफ दर्शाती है गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी के चलते एक पिता कर्ज लेने पर मजबूर होता है। कर्ज ना चुकाने के एवज में उसकी बेटी को उसका इस तरीके से जो है खामियाजा उठाना पड़ा है। इन सब चीज़ों के लिए सरकार पूरी तरह से दोषी है। सरकार इस पे साफ दिखता है कि जो अपराधी है वो अपराध बेखौफ कर रहा है। पुणे के अंदर इससे पहले भी घटनाएं हुई, अपराधियों में डर खत्म हो चुका है। अपराधियों में जब डर खत्म होता है तो 2 चीजें होती हैं, या तो अपराधी को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है या अपराधी सत्ता का भागीदारी होता है। यही 2 कारण होते हैं कि अपराधी में डर नहीं होता और अपराधी बेखौफ अपराध को अंजाम देता रहता है। इस पे हम सरकार से जवाब चाहते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाकर, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाकर 3 महीने के अंदर दोषियों को सजा, पोक्सो का कानून है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जो कहता है नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार में फांसी की सजाएं हैं। हम महिला कांग्रेस मांग करती है कि इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस को चलाकर दोषियों को फांसी की सजा देकर एक उदाहरण पेश किया जाए, ताकि अपराधी जो बेखौफ घूम रहा है उसमें डर पैदा हो। अगर सरकार ये नहीं करती है, हमारी अध्यक्ष महाराष्ट्र महिला कांग्रेस की संध्या जी ने बताया, जैसे ही ये घटना हुई हमने पीड़िता से मिलने का प्रयास किया, लिखित में हमने पीड़िता से संपर्क करने के लिए इजाजत मांगी। दुख और चिंता है कि हमें वो इजाजत नहीं दी गई। मकसद पीड़िता से मिलने का एक ही है कि पीड़िता को अगर किसी तरीके की भी आर्थिक, कानूनी अगर मदद चाहिए अन्याय के खिलाफ, अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने में, तो महिला कांग्रेस न्याय का हक मिलने तक कानूनी तौर पर, आर्थिक तौर पर पीड़िता के साथ पूरी खड़ी रहेगी। सिर्फ वही विश्वास दिलाने के लिए कि पीड़िता किसी दबाव, पीड़िता को ना डाला जाए। हम मिलना चाहते थे, हमें इजाज़त नहीं दी, लेकिन हम फिर भी पूरी कोशिश करेंगे कि पीड़िता के परिवार को हम ये विश्वास दिलाने में कामयाब रहे कि भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस परिवार के साथ न्याय का हक मिलने तक मजबूती से खड़ी है। दूसरी चिंता ये है
कि महाराष्ट्र के पूना नशे का अड्डा बनता चला जा रहा है और ये सब भाजपा की सरकार की नाक के नीचे हो रहा है कि नशा माफिया बेखौफ होकर सरहद पार से नशा लाकर पुणे की नगरियों में हमारे युवा युवतियों को अपना शिकार बना रहा है। 2021 में 21,000 करोड़ की, ध्यान देने को मैं कहूंगी, 2021 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश भर में प्रेस वार्ता करके इस बात का खुलासा किया था कि गुजरात के भुज में स्थित मुद्रा पोर्ट बंदरगाह पर नशा लगातार उतर रहा है। 21,000 करोड़ का नशा हीरोइन मुद्रा पोर्ट से जब्त की गई। गुजरात का भुज में स्थित मुद्रा पोर्ट किसका है जब सवाल पूछा गया, जवाब सरकार ने नहीं दिया, लेकिन जानकारी में आया कि अडानी का ये मुद्रा पोर्ट है, जिस पोर्ट पर पाकिस्तान अफगानिस्तान से लगातार उस बंदरगाह पर नशा उतर रहा है। 3,000 किलोग्राम के करीब हीरोइन पकड़ी जाती है, जिसे सफ़ेद पाउडर या कुछ और कहकर उतारा गया था, लेकिन पता लगता है 21,000 करोड़ का नशा उतरा और वो देश के पंजाब कहें, दिल्ली कहें, पुणे कहें, हमारे बहुत से शहरों में युवाओं को बर्बाद करने का काम कर रहा है। और इसके पीछे साफ हम सवाल पूछना चाहते हैं, किसकी सरकार है गुजरात में, किसकी सरकार है महाराष्ट्र में, किसके पास है सरहदें देश की कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से ये नशा गुजरात होते हुए देश भर में और महाराष्ट्र तक में आ रहा है। देश में कहें, दिल्ली कहें, महाराष्ट्र कहें, गुजरात में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है और उसकी जवाबदेही बनती है। हमें साफ लगता है कि देश के युवा बेरोजगार है, वो बेरोजगारी के मुद्दों पर कहीं सड़कों पर ना आ जाए, इसलिए आसान हो गया है कि उसे आसानी से नशे का शिकार बनाकर उसकी आवाज़, जो उसका हक है, मांग है रोजगार की, उसे दबाने की एक कोशिश, एक साजिश हो रही है। और ये साजिश सत्ता में बैठी, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार कर रही है। जवाब देना चाहिए कि डबल इंजन की सरकारें क्यों फेल हो रही हैं इस नशे को रोकने में। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार का संरक्षण फिर यहाँ पर नशा माफियाओं को पूरी तरह से प्राप्त है कि ये नशा सरहदों से देश के भीतर और अब पुणे के राज्य में पहुंचकर युवाओं को अपना शिकार बना रहा है। महिला कांग्रेस ने आज के सम्मेलन में जब महिलाओं से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि ये नशे का शिकार युवा नहीं है, इस नशे का शिकार वो महिला और वो बच्चा भी है जो घर में है, क्योंकि आदमी जब नशा कर रहा है घर के घर बर्बाद हो रहे हैं और नशे में जब घर बर्बाद होता है तो उसका सबसे अधिक असर घर के छोटे बच्चों और महिलाओं पर हो रहा है। सो ये पूरे समाज पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। भाजपा सरकार को हम खामोश नहीं रहने देंगे, उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी हम तय करते हैं और हम मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करके इन नशा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें रोके, नहीं तो सरकार को इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। हम मुख्य दर्शक बनकर महाराष्ट्र, पुणे और देश के युवाओं को इस तरह की नशे की लत में बर्बाद होते देश के भविष्य को नहीं देखेंगे। हम आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पर आएंगे, हम जागरूकता लाएंगे और अगर सरकार कहती है कि उन्हें हमारा समर्थन किसी भी तरीके से चाहिए, हम उसे भी देने को तैयार हैं। पर सरकार विपक्ष का समर्थन कतई भी नहीं चाहेगी, क्योंकि जहां समर्थन की बात आती है वहां पर स्वाभाविक है सरकार बेनकाब हो जाएगी कि सत्ता का संरक्षण अपराधियों को पूरी तरह से प्राप्त है और इसकी हिस्सेदारी में सत्ता में बैठे नेता तक इसकी हिस्सेदारी पहुंच रही है। लेकिन हम समय के साथ इसे बेनकाब करेंगे और ये हमारी विपक्ष के तौर पर एक धर्म और जिम्मेदारी भी है, इसलिए हम ये करेंगे। धन्यवाद। महिला उत्पीड़न और महिला अत्याचारों की बात अभी आपने की, महाराष्ट्र को या फिर अलग अलग जगह भी इस तरह की घटनाएं घटती है और सरकार कुछ नहीं करती है। महाराष्ट्र में भी देखते हैं उसी तरह से संदेश खाली का भी चर्चा चल रही है, काफ़ी उन्होंने तरीके से वहाँ पे महिलाओं पर अत्याचार हुए। क्या उसके बारे में महिला कांग्रेस की भूमिका रहेगी, किस तरह से उस पर भी आवाज़? देखिए, महाराष्ट्र पुणे में आपने बंगाल का सवाल उठाया और मैं बंगाल होकर आई हूँ। मैंने वहाँ पर भी प्रेस वार्ता में ये कहा है, अपराध कहीं पर भी हो, ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए।
अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलने चाहिए। और जघन्य अपराध हुए हैं, चाहे बंगाल की बात करें, चाहे पुणे के सामूहिक बलात्कार एक बेटी को बंद कमरा करके कर रहे थे। तो बात यह है कि सरकारें जिसकी भी हो, जवाबदेही उन्हें है। बेटियों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकारों की है और ये अपराध एक राज्य तक सीमित नहीं रह गए। उम्मीद इसलिए इन सरकारों से की जाती है क्योंकि ये डबल इंजन की भाजपा सरकारें हैं। इसी सरकार ने बेटी बचाओ का नारा दिया और यही सरकारें अपराधियों को संरक्षण दे रही हैं, अपराधियों को बचा रही हैं। अपराधी इनके सांसद हैं, अपराधी इनके मंत्री हैं, अपराधी इनके विधायक हैं। संदीप सिंह हरियाणा में विधायक का, हरियाणा में भाजपा का मंत्री है। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं, मंत्री बने हुए कार्रवाई नहीं है। क्या भाजपा किस मुंह से दूसरों से बात करती है? कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा का विधायक है, नाबालिग बेटी का बलात्कार का दोषी है। राम दुलारे उत्तर प्रदेश में भाजपा का विधायक है, नाबालिग बेटी के बलात्कार का दोषी है। ब्रजभूषण शरण भाजपा का सांसद है। साक्षी मलिक हमारी पहलवान बेटियों के यौन उत्पीड़न का जो है वो दोषी है। एफआईआर चार्जशीट है, कार्रवाई नहीं है। बिल्किस बानो इस देश की बेटी, गुजरात में डबल इंजन भाजपा सरकार 11 बलात्कारियों को रिहा करती है। सुप्रीम कोर्ट वापस जेल में डालने का आदेश दे दिया। हरियाणा में राम रहीम बलात्कार हत्याओं के दोषी है, उम्र कैद है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार उन्हें पैरोल पे छोड़ती है। तो कम से कम इस भाजपा को डबल इंजन की सरकारों में बेटी बचाओ के नहरों के तहत अपने गिरेबान में झांक कर 10 साल के सवाल जो खड़े हैं उसके जवाब देने चाहिए। बात बंगाल की हो या कहीं भी, केंद्र में आपकी सरकार है, सीबीआई जांच करवाइए, फास्ट ट्रैक में करवाइए और न्याय दिलाइए। हम यही मांग करते हैं, लेकिन खाली कोरी राजनीतियां मत करिए क्योंकि ये बेटियों का और बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। महिलाओं से जुड़े हुए कौन से मुद्दे देखिए, मैंने कहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नारी न्याय के बिंदु को राहुल गांधी जी लेकर चल रहे हैं। जल्द ही महाराष्ट्र में नारी न्याय महासम्मेलन होने जा रहा है। उस सम्मेलन को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी संबोधित करने वाली हैं, जिसमें आने वाले चुनाव में महिलाओं को लेकर हम अपनी कुछ गारंटियों को भी सामने लाने वाले हैं। मैंने पिछले 40 दिनों में 20 राज्यों के दौरे किए और इस तरह के नारी न्याय सम्मेलन किए। बहुत सी महिलाओं ने सुझाव दिए हैं जो हमारे घोषणा पत्र या आने वाली गारंटी जो राहुल गांधी जी घोषणा करेंगे महाराष्ट्र की धरती से, उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिसमें महिलाओं का महंगाई और बेरोजगारी, गरीबी के चलते आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम है। उसमें सामाजिक न्याय की बात होगी, उसमें राजनीतिक भागीदारी और न्याय की बात होगी, उसमें संविधान और कानून में मिले हक, अधिकार और महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी। ये जल्दी आने वाली 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आसपास आपके सामने एक बड़ी प्रेस वार्ता और एक बड़ा नारी न्याय महासम्मेलन के माध्यम से हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व देश के सामने लाने जा रहा है। चुनाव में महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व रहेगा, उसके लिए क्या आग्रह रखने वाली है महाराष्ट्र हो या फिर? देखिए, कांग्रेस की ही सोच है। क्या 14 लाख बहनें महिला आरक्षण के तहत पंच, सरपंच, नगर निगम और मेयर में हैं। आधी आबादी का हक अधूरे हैं। विधानसभा, लोकसभा में कानून पास कर दिया लेकिन लागू नहीं किया भाजपा ने। ये धोखा और अन्याय है इस आधी आबादी से। हम तो चाहते थे कि ये चुनाव महिला आरक्षण पे होता। 180 बहनें देश की इन लोकसभा की आरक्षित सीटों पर लड़ती और इसी 24 में संसद पहुंच जाती, जिसे भाजपा ने वंचित रखकर अन्याय किया है इस आधी आबादी से। पार्टी के भीतर की बात करें तो बिल्कुल हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए मंच पे अभी जब बात कही तो ये है कि महाराष्ट्र का इंडिया अलायंस का गठबंधन लगभग सीटों पर तय हो चुका है। जल्दी आप प्रेस वार्ता पे देखेंगे हमारे इंडिया गठबंधन के सभी नेतृत्व बैठकर कौन कितनी और कौन सी सीटों पर लड़ने जा रहा है। जैसे ही ये तय हो जाएगा, कांग्रेस जिन सीटों पर लड़ेगी, मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ वहाँ पर आपको महिलाएं भी बढ़ चढ़कर उन सीटों पर उम्मीदवार के तौर पर, चाहे वो विधानसभा का चुनाव है चाहे लोकसभा का, लड़ती हुई और भाजपा से अधिक संख्या में लड़ती हुई, जीतती हुई, सदन में पहुंचते हुए दिखेंगी। ये हमारा विश्वास है। मैंने फिर कहा, हमारी मांग ये कि बहुत सी महिलाएं पंच, सरपंच, विधायक रह चुकी हैं
और सांसद का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। लेकिन बात फिर वही है, एक बार सीटों का समीकरण जो है वो सामने आते ही जैसे ही तय होगा कौन सी सीट किसके पास जा रही है, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, उसके बाद ये जल्द तय हो जाएगा कि बहनें कौन सी सीटों पर पार्टी पे लड़ेंगी। पर निश्चित है कांग्रेस से महिलाएं इस बार भी चुनावी मैदान में रहेंगी। धन्यवाद। पीएम मोदी आजकल रोज नई गारंटी देते जा रहे हैं, उस पर आपकी मोदी जी की गारंटी थी किसानों की आय 22 में दुगनी हो गई। सवाल मोदी जी पूछ रहा है देश। अन्नदाता को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना था। आज एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि ड्रोन से सफलतापूर्ण अन्नदाता पर आंसू गैस के गोले कैसे छोड़े जा सकते हैं। 2 किसान शहीद हो गए। ये इनकी गारंटी थी, पूछना चाहता है। गारंटी युवाओं को थी हर साल 2 करोड़ नौकरी, 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार। क्या हुआ मोदी जी आपकी गारंटी को? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के तहत आज बेटियों के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। आपके सांसद, आपके विधायक, मंत्री शामिल हैं। बेटियों को न्याय नहीं है, बेटी बचाओ की जगह अपराधी बचाओ कर रहे हैं। ये मोदी जी आपकी गारंटी है। देश को गरीबी से बाहर निकालना था और आज भी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का सरकारी राशन। महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, गरीबी नहीं है, तो 80 करोड़ लोग आज भी इस भारत में सरकारी मुफ्त राशन पे मोदी जी निर्भर क्यों है, ये देश आपसे पूछना चाहता है। आपने कहा था मोदी जी गारंटी है नोटबंदी लाएंगे, काला धन आएगा, 15 लाख तो यूं ही आ जाएगा खातों में। मोदी जी की गारंटी कहाँ है? मोदी जी ने यहाँ तक कहा था कि हम लोग जो है देश में स्मार्ट सिटीज बना देंगे, आधुनिक भारत हो जाएगा। आज वो स्मार्ट सिटीज 10 सालों में 10 भी आप दिखा नहीं पाएंगे। आपने कहा था सरहदें मजबूत होंगी। आज सरहदों को अग्निपथ भर्ती योजना, ठेके की योजना लाकर पक्की भर्तियों को खत्म करके जो गारंटी आपने दी थी कि हम मजबूत करेंगे, उस गारंटी को कमजोर, सेना को कमजोर करने का काम प्रधानमंत्री जी आपने किया है। सो मोदी जी हिम्मत दिखाइए। 10 साल में लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ मीडिया से एक प्रेस वार्ता करके 10 साल की चुनौती देके जा रही हूँ। रिपोर्ट कार्ड पेश रखिए और इस चौथे स्तंभ को लोकतंत्र में उठ रहे सवालों के जवाब देने के लिए जो है वो एक मौका दीजिए। ये 400 पार आंकड़ा करने वाली सरकार पर सुप्रीम कोर्ट नकेल कस चुकी है। चंडीगढ़ में आपने देखा जोरदार तमाचा जो लोकतंत्र की हत्या करने जा रहे थे उनके मुंह पर पड़ा और आज वहां पर इंडिया अलायंस का मेयर सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया है। हमारा इलेक्ट्रल बॉन्ड किस तरीके से गुपचुप तरीकों से पूंजीपति मित्रों का 5 साल में 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ करके उनसे कैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से किस तरह से सुपारी ली जा रही थी, उन्होंने देश के संपत्तियां बेची जा रही थी, उद्योग बेचे जा रहे थे, छोटे उद्योगों को बर्बाद किया जा रहा था। आज वो सब पर जल्दी SBI को कह दिया गया है इलेक्ट्रल बॉन्ड में किस दल को किसने किस मकसद से कितना दिया, क्या सत्ता के लाभ, सब देश के सामने आने जा रहा है। ये 400 पार का आंकड़ा देने वाली सरकार इतनी डर गई है, खामोश हो गई है कि ED और IT का इस्तेमाल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खातों को सील करने का काम कर रही है। हमारे 65 करोड़ रुपए वहां से निकाल लिए गए। तो बैंक दबाव में है, चुनाव आयोग दबाव में है, संस्थाएं दबाव में हैं, पर उम्मीद की किरण उस मुख्य न्यायाधीश से है जिन्हें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जिस मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया है। ये डर दिखाता है कि मुख्य जो हमारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर करना इनकी कमजोरी, कायरता और आने वाली हार को दिखाता है। धन्यवाद। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।